अब इस सवाल को देखिए कि पी स्क्वायर प्लस 9p प्लस 14 और दूसरा समीकरण है पी स्क्वायर प्लस 13p प्लस 42, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड करने का मतलब सपोज कर लीजिए बच्चों की 2 है और 4 है, तो इसका फैक्टर कितना होगा 1 गुने 2 और इसका फैक्टर क्या होगा 1 गुने 2 गुने 2, मतलब दोनों में ही 2 कॉमन है, मतलब यही इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि 8 है और यहाँ पर क्या है 10 है, तो इसमें होगा क्या 2 गुने 2 गुने 2 और इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5, तो ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो इसके हमको गुणनखंड निकालने हैं, तो पहला का निकाल लेते हैं। सो क्या लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 7p प्लस 2p और प्लस 14, यहाँ से p कॉमन लेंगे तो p प्लस 7, तो या तो ये आंसर हो सकता है। अभी देखते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा p प्लस 7, कहने का मतलब यहाँ p प्लस 2 है और p प्लस 7 है, सो ये भी तो आंसर हो सकता है। अभी हम लोग नहीं बोल पाएंगे तो इसका निकालना पड़ेगा। सो ये लिखा जाएगा पी स्क्वायर 7p प्लस 6p 713 और प्लस 42, सो यहाँ से लेंगे तो बच्चों p प्लस 7, आगे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। चलिए हम लोग आगे बना लेते हैं p प्लस 7, तो ये हो जाएगा p प्लस 7 और ये हो जाएगा p प्लस 6, तो दोनों में कॉमन क्या है तो p प्लस 7 है, तो यही इसका क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इस क्वेश्चन में बच्चों थोड़ी सी गलती है, गलती नहीं है, प्रिंटिंग ठीक से नहीं आया है। तो यहाँ पर 3 माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे बनाने का ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन को देखेंगे। यदि 3 माइनस रूट 3 एक द्विघातीय समीकरण के मूलों में से एक है तो समीकरण क्या होगा। तो बच्चों सबसे इसका इजी जो तरीका बनाने का ये है ना, इस मान को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो तब ये इसका क्या होगा मूल होगा। देखिए पहला में हम लोग पुट करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, अब यहाँ पर हमको क्या पुट करना है 3 माइनस रूट 3, तो ये क्या लिखाएगा 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। आप लोग एग्जाम में इतना लंबा नहीं करेंगे, ये सब तो भाई बताने के लिए लिखा जाता है। 3 3 9 प्लस 3 माइनस 6 रूट 3 माइनस 6 गुने 3 प्लस 6 रूट 3 प्लस 6, यहाँ से देखिएगा तो ये और ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 3 12 और 12 6 18 माइनस 6 3 18, सो ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, मतलब ये इसका क्या होगा मूलों में से एक होगा, बिल्कुल होगा, ये एक मूल आने वाला है, तो हमारा आंसर तो यहीं से आ गया। तो ये तरीका है, नहीं तो आप क्या करेंगे इन सब के फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। y x से 7 साल बड़ा है, y जो है ना बच्चों x से क्या है 7 साल बड़ा है, तो x की उम्र में अगर 7 साल हम जोड़ देंगे तो y के बराबर हो जाएगा। और 15 वर्ष पूर्व मान लेते हैं x की उम्र अभी x है और y की उम्र अभी y है, तो 15 वर्ष पूर्व, तो इसकी उम्र से भी 15 वर्ष घटा देंगे। x की आयु, x की जो आयु थी y की आयु की कितनी थी 3/4 थी, 3/4 थी, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3y माइनस 15 बराबर क्या 4x माइनस 60। अब यहाँ देखिए y बराबर x प्लस 7 दिए हुए, इसी को हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे, सो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 7 माइनस 15 बराबर 4x माइनस 60। अब देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 8, तो 8 3 24 बराबर 4x माइनस 60। इस 3x को इधर लेके चले आइए तो हो जाएगा x, 60 इधर लेके चले आइए तो क्या हो जाएगा 36 वर्ष हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 36।
यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 के मूल हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। बच्चों हम लोग को पता है कि अगर कोई समीकरण दिया हुआ है 4x माइनस 3 तो इसके मूलों का जो योगफल होता है माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और जो मूलों का गुणनफल होता है वो क्या होता है c बाई ए, तो यहाँ पर माइनस 3/2 हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का ये होल स्क्वायर पूछ रहा है तो इसे हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, है ना। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 2 दिया है तो स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन ही पूछा है तो ये जस के तस उतर जाएगा। और 2 अल्फ़ा बीटा का मान बच्चों मतलब अल्फ़ा बीटा का मान बच्चों माइनस 3/2 है, तो ये कट जाएगा और ये जो 3 है इधर आके जुट जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 7। यदि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 तो x का मान क्या है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये क्या दिया हुआ है, x a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो सिंपली हम लोग इसको लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 के गुणा कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 के। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये जो 8 है इधर इधर चला आएगा। सो x बराबर -12, यहाँ दोनों आंसर 12 है तो एक को -12 बना लीजिए तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 के मूल क्या होंगे, या वास्तविक समान होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, या इनमें से कोई नहीं होंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन को हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसी इक्वेशन के लिए पूछ रहा है तो इसके मूल क्या होंगे, तो आप लोग क्या बोलेंगे मूल क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कर लेंगे, सीधा फॉर्मूला पर ही लगा दीजिए, आपको आ जाएगा -b 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 36 माइनस 36 बाई 2 गुने 9। सो आपको इक्वेशन आएगा बच्चों 6/18 मतलब 1/3। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो मूल होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं, वास्तविक होने वाले हैं और समान होने वाले हैं। क्योंकि 1/3 आया, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि d जो आ गया वो 0 आ गया। जब d 0 आता है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। हम लोग पीछे कॉन्सेप्ट में ये देखे थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया हुआ 1/x प्लस 1/y बराबर 5, यहाँ दिए हुए 2/x माइनस 3/y बराबर 4। तो x और y के मान निकालने हैं, इसको सॉल्व कीजिए। तो ये आपको हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर 5xy। मैंने जल्दी से सॉल्व किया है, आप भी कर लेंगे। देखिए y से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए, x से यहाँ गुना कर लिए, तो ये y प्लस एक्स हो गया और एक्स वाई को यहाँ गुना कर लिए। तो ये कितना हो गया, y प्लस एक्स बराबर 5xy। सेम यहाँ भी निकाल लेंगे, 2y माइनस 3x, 2y माइनस 3x बराबर 4xy कर सकते हैं। अब पहले इक्वेशन को अगर 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 2x बराबर 10xy। अब दोनों को हम लोग घटा लेते हैं, ये तो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा -5x बराबर माइनस 6xy। यहाँ से बच्चों x और x भी कट जाएगा और माइनस माइनस भी कट जाएगा। सो हमारा क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 5/6। y बराबर जो बच्चों हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 5/6। यहाँ भी देखिए 5/6 है, यहाँ भी देखिए 5/6 है। लेकिन यहाँ से हमको ये चीज़ तो समझ में आ गया कि ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। यही दोनों में से आंसर कोई होगा, एक प्लस में है दूसरे को माइनस में कर लीजिए।
थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग देखेंगे y बराबर कितना आया है 5/6। अब इसका मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5/6 प्लस x बराबर 5 गुना y कितना है 5/6 गुना x, यही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं x को इधर लेके चले आते हैं। तो ये हो जाएगा 5/6 और x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 6/6। आप लोग जल्दी से कर लेंगे इसे। यहाँ 6 से 6 हम लोगों ने काट लिया, 25 में से 6 गया बच्चों, कितना बचेगा 19, तो 5/19 होगा। तो ये प्लस वाला आंसर होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यदि x में 20% जो जोड़ना x में निम्नलिखित में से किससे गुना करने के बराबर है। हम लोग पहले भी ये सवाल किए हैं। तो x में क्या करते हैं बच्चों 20% को जोड़ते हैं, तो क्या हो जाता है x का वो 120% हो जाता है। कहने का मतलब ये x में कितना से गुना किए हैं 1.2 से गुना किए हैं। बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन होगा इसका, 1.2 से गुना किए हैं। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। सो यही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। यदि किसी द्विघातीय बहुपदी में जिसके शून्यों का योग 1/4 है और गुणनफल 1 है, सो हम लोगों को इक्वेशन लिखना है। यहाँ पर भी मिसप्रिंट है लेकिन हम लोग लिख लेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। हम लोग प्रथम प्रश्न में द्वितीय प्रश्न में ही देखे थे ये सब चीज़, इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। सो x² अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4, 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1। सो ये इक्वेशन है 4x² माइनस x माइनस 4, है ना। देखिए 4x² माइनस x माइनस 4, तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर आपको a और b का मान नहीं निकालना है, क्योंकि देखिए आपको a प्लस बी पूछा है और इक्वेशन एक ही दिए हुए है। सो आपको a प्लस बी का मान निकालना है। a और b का अलग अलग मान यहाँ पर हम लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इक्वेशन हम लोगों को नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना यूज होगा बच्चों कि अगर x/y है और यहाँ पर x/ क्या है z है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया हुआ है 3a प्लस बी, यहाँ दिया हुआ है 3a² इंटू 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3। जब बेस समान होता है, जब आधार समान होता है, तो हम लोग जो ऊपर जो पावर होता है ना, घात होता है ना, उसको हम लोग जोड़ देते हैं। सो 3 हो जाएगा, 4 2 6 3 9। अब देखिए दोनों ही बेस क्या है समान है और दोनों ही क्या है इक्वल हैं। सो यहीं पर मैं लिख रहा था कि अगर दोनों ही इक्वल हैं और आधार समान है तो हम लोग y बराबर z बोलते हैं, है ना। इसको आप इस तरीके से लिखिए a⁴m बराबर a⁴n, तब m बराबर n होता है। हम लोग इस तरीके से याद करते हैं। अलजेब्रा में क्या है बच्चों, कोई भी मान हम लोग रख सकते हैं ना, इस कारण मैंने x y और x z के फॉर्म में लिखा है। सो यहाँ से बोल सकते हैं कि a प्लस बी होगा वो किसके इक्वल होगा 9 के, और इसी का स्क्वायर आपसे पूछा है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 81। ये भी सेम ही सवाल है। यहाँ पर आपको दिया है 8 और इस पर पावर दे दिया है 4x प्लस 3। यहाँ पर दिया है 64 और इसका पावर दिया है 3x प्लस 1। तो आधार तो समान नहीं है, तो हम लोग इसके आधार को समान करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 8 और यहाँ लिख देंगे 8 64, 2 हो गया 3x प्लस 1। अब आधार बच्चों समान आ गए, आधार समान आ गए तो हम लोग क्या करेंगे पावर को बराबर कर लेंगे। सो 4x प्लस 3 बराबर 6x प्लस 2।
अब ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, सो 2x बराबर 1, इस कारण x बराबर 1/2। देखिए ऐसा सवाल करने में आपको कितना लगता है, 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है। इसमें आपको सिंपल सा सवाल है और भाग निकालना है, भाग करना है, तो आप लोग को तो भाग करना आता ही होगा। यहाँ आपको करना है x² माइनस एक्स प्लस 1 और x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब ये x4 है तो यहाँ पर किससे हमको करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, तब ना यहाँ पर x4 आएगा। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। हम लोग साइन को चेंज कर लिए, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर ये प्लस x³ है तो ये तो उतर जाएगा। यहाँ देखिए माइनस 3x² है और यहाँ क्या है, माइनस x² है, सो ये हो जाएगा माइनस 4x²। और यहाँ से क्या होगा, 4x को हम लोग नीचे उतार लेंगे, उतार लिए, फिर से भाग लगाएंगे। सो अब कितनी बार में लगाएंगे बच्चों, तो अब लगाएंगे x बार में। आप लोग यही ना बोलेंगे कि x बार में लगेगा। देखिए ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा कितना x² और ये हो जाएगा कितना x। यहाँ पर भी हम लोग साइन को बदल लेंगे, सो ये हो जाएगा कितना माइनस 3x² और ये कितना हो जाएगा प्लस 3x और प्लस 5। अब इससे भाग लगेगा बच्चों तो 3 बार में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर x² है ही, सो कितना हो जाएगा माइनस 3x², फिर प्लस 3x और माइनस 3। यहाँ पर भी हम लोग साइन को बदल लेंगे, सो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 3 8, यही हमारा क्या होगा, शेषफल आ जाएगा। सो आंसर हमारा हो जाएगा 8। ऐसे सवालों में कोई डिस्कशन की आवश्यकता है नहीं, आप लोग को तो ये सब पहले से पता होगा। यहाँ पर ये भी पता है कि इन दोनों का जो गुणनफल होता है और इसके साथ जब हम योग करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। यहाँ देखिए अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है x4 माइनस 5x प्लस 6 को 2 माइनस x² से भाग देते हैं तो भागफल हमें क्या मिलता है। सो क्या करना है, 2 माइनस x², इसे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। अच्छे से क्या लिखना है, x² माइनस 2 खाली कर देते हैं, माइनस x² प्लस 2 ये कर दिए। अब x4 माइनस 5x प्लस 6, यहाँ से इससे भाग देंगे। अब x4 लाना है तो हम लोग को माइनस x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना x4 आएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2x²। यहाँ बच्चों चिन्ह को परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2x² माइनस 5x, ये हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जब इसको भाग लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से 6 को नीचे उतार भी लीजिए। सो यहाँ हम लोग को करना पड़ेगा माइनस 2 से, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2x² और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो माइनस 4 होगा। सो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। सो हमारा जो बच्चों यहाँ से आ जाएगा 6 4 10 माइनस 5x। तो बच्चों जो हमारा भागफल आया वो कितना आया, माइनस x² और माइनस 2, है ना। ये यहाँ पर हमारा आंसर छुपा हुआ है और यहाँ भी कुछ खास प्रिंट नहीं हो पाया है। अब सारे ही क्वेश्चन अच्छे प्रिंट वाले मिलेंगे, बस 2-3 प्रश्नों में ही प्रिंटिंग की समस्या थी। यहाँ पर प्रश्न आपको आया है बच्चों कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है और यहाँ से आपको मान निकालना है m का, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये दिए हुए हैं, तो m का मान हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11 दिए हुए हैं और यहाँ क्या दिए हुए, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 दिए हुए हैं। दोनों समीकरणों को सिर्फ हम घटा लेंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 7y, ये कितना हो जाएगा 35।
सो y बराबर यहाँ से हमारा मान निकल गया 5। अब इसे हम लोग इस इक्वेशन में डाल लेंगे। सो यहाँ से मिल जाएगा 2x + 15 बराबर 11। सो x बराबर क्या मिल जाएगा -4/2, कहने का मतलब -2। ये दो मान हमको मिल गए। अब इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों y = mx + 3। ठीक है, y का मान कितना है 5 है, m का मान नहीं पता है और x का मान -2 है 3। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा बच्चों, जो कि यहाँ -2 × m दिए हुए हैं। ये कट जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा m बराबर -1। यही हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। ऐसे सवाल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर दिए हुए कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब अंश में से, मान लीजिए कि वो भिन्न a/b है, तो अंश में से जब हम लोग क्या करते हैं, अंश में से जब 1 घटाते हैं तो क्या वो भिन्न हो जाता है बच्चों 1/3 हो जाता है। ठीक है, और 1/4 हो जाती है जब हर में हम लोग क्या करते हैं 8 जोड़ते हैं। जब हर में हम लोग 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है 1/4 हो जाती है। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक मतलब दो इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा 3a - 3 बराबर b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या बोल सकते हैं 4a बराबर b + 8। तो यहाँ लिख सकते हैं b बराबर 4a - 8। ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। हम लोग एक ही बार क्या किए कि यहाँ भी b निकाल लिए, यहाँ भी b निकाल लिए, तो मतलब 1 बराबर 2 होगा। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 से इक्वल होगा। सो 3a - 3 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 48 लिख दिया मैंने, 4a होगा यहाँ पर 4a - 8। ये बच्चों इधर ले जाएंगे तो a हो जाएगा और 8 इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। सो a बराबर आपको क्या मिल गया 5 मिल गया। इसको आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि इस इक्वेशन में डालते हैं तो 5 चौको 20, 20 में से 8 गया तो 12, तो b बराबर आपको क्या मिल जाएगा 12। तो जो बच्चों यहाँ पर जो आपको भिन्न मिलेगा वो क्या मिलेगा 5/12। ऐसे प्रश्न आप लोग बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे और ये 20 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5/12, 12/5 नहीं 5/12, क्योंकि हमने a/b माना है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर का है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इस कारण मैंने यहाँ पर आपको दिया है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सो आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहला में यहाँ पे 4 दिए हुए, दूसरा में क्या दिए हुए यहाँ 3 दिए हुए, और ये 2 के पावर कितना है स्क्वायर है, तो ये लिखा जाएगा बच्चों कितना 4। बिल्कुल, ये 4 नहीं लिखना है क्योंकि सारा ही आंसर 2 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका इसको नहीं बदलना है। तो ये कितना लिखा जाएगा, चलिए मैं इसे दूसरे कलर से ही लिख देता हूँ, 2 के पावर 2 ही लिखाएगा। अगली बार क्या करेंगे, ये जो 4 तो बाहर रह जाएगा और ये 2 के पावर 2 रहेगा और नीचे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। फिर अगली बार क्या होगा, ये 2 के पावर 2/3 होगा और गुना 1/4 हो जाएगा। अब 2 से ये कितने बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा, कहने का मतलब 2 के पावर कितना दिया हुआ 1/6 दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न आपको करने में 5-6 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ये तो देखते ही आपको आंसर मार देना है। देखिए 2/3 2/12, 2/12 कहने का मतलब 1/6, 2 के पावर 1/6, 2/12 का मतलब 1/6 ही ना होता है। तो ये बनाने में कितना लगा 5-6 सेकंड लगता है। अगला सवाल, x + y = -1 और 2x - 3y = 8। सो x और y का आपको मान ज्ञात करना है। सो यहाँ आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बना सकते हैं। अगर ये x + y दिए हुए हैं और यहाँ पे 2x दिए हुए हैं, तो सपोज कर लेते हैं ना सीधा इसको 2 से गुना कर लेते हैं, तो ये सीधा लिख देंगे 2x + 2y = -2। और ये कितना दिया हुआ है 2x - 3y = 8, और सीधा इस इक्वेशन को घटा लेंगे तो ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5y बराबर ये कितना हो जाएगा -8 और -2 -10, तो y बराबर कितना आ गया -2 आ गया।
y बराबर क्या आ गया, -2 आ गया, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन है। बाकी किसी ऑप्शन में आपको y बराबर -2 नहीं आ रहा है। सो हम लोग यहीं से बोल सकते हैं कि यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। सो इसे हम लोग इस इक्वेशन में रख लेते हैं। सो 2x बराबर -2 है, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 8। सो x बराबर यहाँ से आपको 1 आ जाएगा। देखिए x बराबर आपको 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 सवाल दिए हुए हैं और दोनों ही सवाल काफ़ी इजी हैं, इस कारण मैंने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं। देखिए 81 के पावर 1/2 है, इसका मतलब है कि आपको इस तरीके से दिए हुए ये 4 हो जाएगा। 1/81 के पावर कितना दिए हुए है, 2 दिए हुए है ना, ठीक है, यही दिए हुए हैं। और इससे जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1/81 का पावर 2 कर लेंगे, 81 का पावर 2 और इसका पावर 1/4 हो जाएगा, इसका यही मतलब है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 के पावर 1/4 और 81 के पावर कितना, 2 गुना 1/4। सो ऊपर तो 1 ही रह जाएगा और नीचे हो जाएगा क्या, 81 जो पावर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये है 1/9 दिए हुए है आपको। 1/2 का मतलब रूट होता है, सो ये 1/9 दिए हुए है। देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन हम लोग कर लिए और कितना वक्त लगा हम लोगों को, 5 से 6 सेकंड लगा होगा। इतना मैंने लिखा तो ना, आपको इतना थोड़ा ना लिखना है। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। यहाँ दिए हुए 256 पे पावर है 0.16 और 256 पर यहाँ पावर है 0.0909। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0 पॉइंट पहले हटाइए, पहले 0.16 का काम हटाइए। सबसे पहले ये देखिए कि क्या है, दोनों ही बेस बराबर हैं। सो हम लोग सीधा लिख देंगे 256 पे कितने का पावर है, 16×9=25, मतलब 0.25 का पावर है। अब 0.25 का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। कैसे, तो 25/100 होता है, इसका मतलब 1/4 ना होगा। मतलब 256 पर आपको पावर दिए हुए है 1/4, यही दिए हुए हैं। तो ये किसका हो सकता है, तो देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है ना, उतना नहीं निकालने बैठ जाना है फैक्टर वगैरह। तो ये तो 16 का स्क्वायर ना आया है, लेकिन हमको 4 के पावर चाहिए, तब ना 4 और 4 कट जाएगा। सो हम लोग ये बोल सकते हैं 4 का भी स्क्वायर होता है कितना, 256, मतलब 16, और 4 का स्क्वायर होता है 216। इसका मतलब है देखिए दोनों ही आधार समान है, तो क्या करेंगे, ये दोनों जुट जाएगा। सो 4 के पावर 4 गुने 1/4, ये कट गया, आंसर हमारा क्या आएगा, 4 आ जाएगा। सो हम लोग इस तरीके से सोचेंगे, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता कॉन्सेप्ट से बनाने में। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 45 पर, क्वेश्चन नंबर 45। बच्चों एक समीकरण यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है 4y² - 70y + 4 और अल्फा और बीटा इसके क्या है, मूल हो। तो 2α - 35 का होल क्यूब इंटू 2β - 35 का होल क्यूब, इसका मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ जो हम लोगों को इक्वेशन है 4y² - 70y और +4 = 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y² - 35y + 2 = 0। हम लोगों ने क्या किया, या इस इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन बन गया। हम लोग इस इक्वेशन से भी बना सकते थे। देखिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो जो मूल रहेंगे बच्चों वो तो बराबर ही रह जाएंगे। तो मूलों का जो योगफल यहाँ से हम लोगों को मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 35/2। हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऐसे सवाल बहुत किए। और अल्फा इंटू बीटा मूलों का जो गुणनफल होगा वो कितना मिल जाएगा, 1। इसका मतलब है कि अल्फा जो है बच्चों 1/बीटा के बराबर है ना। हम लोग यहाँ से इन 2 चीज़ों को याद रख लेते हैं। एक चीज़ ये हो गया, ये चीज़, और ये इक्वेशन, 2 इक्वेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे और इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे।
अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट हम लोगों को ये पता है कि किसी भी इक्वेशन में, ये भी मैंने आपको बताया था पीछे, किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग किसी भी समीकरण में अगर हम लोग उसके मूल को रख देते हैं तो वो समीकरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग वहाँ पर मान अल्फा रख दें इस समीकरण में, एक मूल अल्फा है, तो पूरा का पूरा समीकरण किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा, है ना। सो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकेगा, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, अल्फा को कॉमन ले लेते हैं। तो अल्फा इंटू 2 अल्फा माइनस 35 प्लस 2 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ से देखिए कि यहाँ से देखिए आप, तो ये देखिए 2 अल्फा माइनस 35, ये वाला पार्ट है, तो हम लोग इसके बराबर कर देंगे। तो डेट्स वाई 2 अल्फा माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई अल्फा। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी इक्वेशन में बच्चों हम लोग बीटा का मान भी रख देते हैं, बीटा, तभी क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे समीकरण का मान शून्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 बीटा स्क्वायर माइनस 35 बीटा प्लस 2 बराबर 0। देखिए ये इक्वेशन भी सेम है, ये इक्वेशन भी सेम है, बस अंतर यही है कि यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है। सो हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो इसी तरीके से लिख पाएंगे अंतिम में, 2 बीटा माइनस 35 बराबर कितना, माइनस 2 बटे बीटा, है ना। इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन हम लोग को दिया है 2 अल्फा माइनस 35 का क्या दिया है, होल क्यूब, इंटू 2 बीटा माइनस 35 का क्या दिया है, होल क्यूब। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए 2 अल्फा माइनस 35 का वैल्यू हम लोग गेन किए हैं, जो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 2 बटे अल्फा का होल क्यूब, और ये हो जाएगा बच्चों इसके बराबर। सो इसे हम लोग लिख देंगे माइनस 2 बटे बीटा का होल क्यूब, जो इक्वल हो जाएगा माइनस 8 बटे अल्फा क्यूब गुने माइनस 8 बटे बीटा क्यूब, जो हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64 बटे अल्फा गुने बीटा का होल क्यूब। ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप कि अल्फा गुने बीटा क्या है, 1 है, तो इसका होल क्यूब भी क्या होगा, 1 ही होगा। सो हमारा जो उत्तर आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 64। सो देखिए बच्चों हम लोगों ने इस तरीके से इसे सॉल्व किया है, और कोई इसका तरीका आप नहीं लगा सकते हैं, आपको इतना करना ही पड़ेगा। लेकिन इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसे बहुत ही शॉर्टकट में बनाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों कि 2 अंकों की संख्या, उसको उलटने से बनी संख्या के अंकों का योग 66 है। 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने से बनी संख्या का योग क्या है, 66 है। तो बच्चों अगर हम लोग मान लें कि वो संख्या क्या है, XY है, ठीक है, ये 2 अंकीय संख्या हो गई। XY का मतलब है, XY को हम मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर 31 लिख देते हैं। तो यहाँ जो y का जो ये जगह पर है, ये तो 1 है, इकाई के स्थान पर है, और ये 3 है बच्चों दहाई के स्थान पर है ना। दोनों को जोड़िएगा तो 31 आएगा। सो कहने का मतलब बच्चों जो y है वो तो y रहेगा, और लेकिन जो x है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और अगली बार क्या किए हैं बच्चों, इसके स्थानों को पलट लिए हैं, मतलब अगली बार क्या हो गया, ये yx हो जाएगा। तो यहाँ पर x के स्थान पर, मतलब इकाई के स्थान पर कौन है, x है, और दहाई के स्थान पर क्या है, y है। इनके योग कितना है, 66 है। सो हम लोग यहाँ पर योग कर लेंगे, 10x प्लस y और 10y प्लस x बराबर 66। हम लोग इतना लिखने थोड़ा ना जाएंगे, हम लोग सीधे ये लिखेंगे। अब देखिए 10x और प्लस x हो जाए कितना हो जाएगा, 11x,
और 10y प्लस वाई कितना हो जाएगा 11y, मतलब कि 11 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो संख्या के अंकों का जो योगफल आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, आप लोग बोलेंगे 6 आएगा। यही हम लोग से पूछ रहा है कि संख्या के अंकों का योग कितना होगा, तो 6 होगा। अब ये देखिए a और b क्या दिया हुआ है आपको, विषम, विषम है और साथ में क्या है, धन पूर्णांक है। तो a4 माइनस b4 सर्वदा किस पूर्णांक से विभाजित होगा, ठीक है। अब बच्चों a क्या है, तो वो भी विषम है, और b क्या है, तो वो भी क्या है, विषम है। यहाँ हम लोग अच्छे से लिख देते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव है और साथ ही में साथ क्या है, सॉरी विषम है, यहाँ पर वह होगा विषम है, ठीक है। अब एक बात सोचिए बच्चों कि जो विषम संख्या है उसको स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है। विषम संख्या बच्चों 3 होगा, इसको स्क्वायर जब करेंगे तो मिलेगा 9, 1 होगा इसको स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1, 5 होगा इसको स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 25। मतलब विषम को स्क्वायर करने पर हम लोग को क्या मिलता है, विषम मिलता है, ठीक है। अब दोनों विषम है, तो विषम का स्क्वायर किए हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। ये चीज़ तो क्लियर है। चलिए ये चीज़ भी हम लोग समझ गए। इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में, बहुत ज़्यादा आपको मेथड याद नहीं रखना है। तो यहाँ देखिए a4 क्या दिया हुआ है, a4 माइनस b4, इसको बच्चों हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर बच्चों एक संख्या विषम है और दूसरी भी क्या है, विषम है, तो हम लोग दोनों को जब जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सम मिलेगा, है ना। तो ये जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। जोड़ के देख लीजिए, 1 प्लस 3 तो क्या मिल गया, 4 मिल गया, 3 प्लस 7 तो क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। फिर देखिए बच्चों, अगर एक संख्या आपको क्या है, विषम है, और दूसरी संख्या भी क्या है, विषम है, और दोनों को जब घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सम मिलेगा। कैसे, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये संख्या भी हम लोग को क्या मिल जाएगी, सम मिल जाएगी। क्या ये सम होगा या विषम होगा, तो आप लोग उसी तरीके से करेंगे, 7 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 49 जोड़ 9 तो कितना हो गया, 58। 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 1 10। मतलब ये संख्या भी हम लोगों को सम मिलेगी, अगर स्क्वायर भी करेंगे तो सम ही मिलेगा। तो सम यहाँ पर तीनों ही अगर सम है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग मान लेते हैं कि ये इसका जो जोड़ होगा वो कितना आ जाएगा, 2 गुने p, और इसका जो घटाव है वो कितना आ जाएगा, 2 गुने q, और इसका जो ये जो स्क्वायर है ये भी कितना आएगा, तो 2 गुने r, है ना। इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि r कोई वैल्यू है इसके लिए आएगा, और लेकिन उसमें 2 से तो पक्का गुना रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो सम संख्या है। तो यहाँ से देखिए आपको 8 गुने पी क्यू आर आ रहा है, इससे मतलब नहीं है, हम लोगों को इससे मतलब है। तो संख्या किससे होगी विभाजित हमेशा, तो आप बोलेंगे 8 से होगी। देखिए इस तरीके से हम लोग सोचेंगे, और ये हो गया इसके लिए प्रूफ कि क्या हम लोग जो सोच रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये बच्चों एक टिपिकल सवाल है जो आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, और ऐसे सवाल आपको कंफर्म आने ही वाले हैं। तो एक न एक प्रश्न ऐसा आपको आएगा ही आएगा। देखिए इतना लंबा जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 7 प्लस 4 रूट 3 है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, 7 प्लस 4 रूट 3 है, इसको लिख देंगे बच्चों 7 प्लस 2 गुना 2 रूट 3। इसको हम लोग क्या कर लिए,
फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया बच्चों दो वाला पार्ट, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, हो जाएगा ना। देखिए तो a का मान यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, 2 लिए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b का मान √3 है तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2ab का मान तो यही है। तो हम लोग इस तरीके से सोचेंगे कि क्या ये 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। तो इसका मान कितना आ गया 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये जो रूट वाला टर्म है ये खत्म हो जाएगा। सो हम लोग को कितना मिल जाएगा अंडर रूट प्लस 3 प्लस 8 इंटू 2 प्लस √3। अब यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाएंगे, लगा देते हैं तो 3 प्लस 16 प्लस 8 √3, तो इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो ये भी कितना में हो जाएगा 2 गुना 4 और गुना √3। तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या 2, ये इसको हम बोल देंगे क्या ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा y हो जाएगा। सो ये क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि सभी प्लस में है। देखिए आता है क्या 4 चौको 16 आ गया, √3 का स्क्वायर 3, तो ये भी आ गया, और 2 ये भी यहाँ पर दिया हुआ है ये है। सो ये भी क्या आपको दिया हुआ है 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर। देखिए हम लोग इसी तरीके से सोचेंगे तो अगर यहाँ पर बच्चों इस पूरे का मान आ गया 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, तो हम लोग को जो इक्वेशन आ जाएगा इस तरीके से आ जाएगा -√3 प्लस 4 प्लस √3। √3 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग इसी तरीके से बच्चों सोचेंगे और हम लोग बनाएंगे एग्जामिनेशन में। ये भी एक अच्छा सवाल है बच्चों, और ये भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। देखिए x बराबर कितना दिए हुए, इतना दिए हुए हैं। सो इसे हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइज कर लेंगे। कितना दिए हुए हैं √5 + 1 और √5 - 1। सपोज कीजिए कि इसको क्या करते हैं ना √5 - 1 और √5 - 1 से गुना कर लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा √5 तो यहाँ क्या आ जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग नहीं चाहेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे में जो है हम लोग चाहेंगे कि कोई भी एक पूर्णांक मिल जाए, तो ये चीज़ तो गलत है, हम लोग इस तरीके से नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें गुना कर लेंगे किससे √5 + 1 से, और इसको गुना कर लेंगे √5 + 1 से। कॉन्सेप्ट सीखिए बच्चों, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको √5 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि बाहर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √5 + 1, स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर है तो एक 2 बाहर निकलेगा। तो x का मान बच्चों हमारा ये आ गया। अब इसी x के मान को इसमें हम लोग पुट करेंगे, लेकिन किस तरीके से बनेगा, तो इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है। अब बोलेंगे वो क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर 5x कॉमन है ना, तो अंदर क्या हो जाएगा x - 1 -1। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको 5 गुना √5 + 1/2, और अंदर में आपको हो जाएगा √5 + 1 - 2/2। इसको हम लोगों ने डायरेक्ट किया है, आप लोग भी करने का ट्राई करेंगे, आपको भी समझ में ये आ जाएगा। सो ये हो गया बच्चों ये हो जाएगा हम लोगों को 5 × √5 + 1/2। ये देखिए √5 - 1/2 हो जाएगा। इसी कारण हम बोल रहे थे कि यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है सॉल्व करने में। अगर डायरेक्ट हम लोग मान को पुट करेंगे ना तो इक्वेशन का सॉल्यूशन काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग वो चाहेंगे नहीं। अब ये देखिए ये a + b और a - b के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 - 1, अब बाई 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा -1। इस 4 से ये 4 भी कट जाएगा, सो 5 में से 1 गया, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। इसे आप पॉज करके 2 बार देखेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा, और इसी तरीके से आप लोग एग्जामिनेशन में भी सॉल्व करेंगे।
और बच्चों ये भी सवाल आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक थैली में रखा हुआ 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे का सिक्का, और सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो है 3:4:8, है ना। और कुल धन जो है वो 116 रुपया है। तो 10 पैसा के सिक्कों की संख्या क्या होगी? यहाँ देखिए 1 रुपया, यहाँ देखिए 50 पैसा मैंने लिखा और यहाँ मैंने 10 पैसा लिखा। अगर इस सब को हम रुपया में चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा 1 रुपया, ये क्या हो जाएगा आधा रुपया, और ये क्या हो जाएगा 0.1 पैसा। 100 से सबको भाग दिए हैं, ये तो रुपया में है, सॉरी यहाँ पर हम गलत लिख दिए, रुपया में बदलेना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ रुपये का साइन दे देते हैं, 1 रुपया, ये हो जाएगा 0.2 रुपया, और ये हो जाएगा कितना 0.1, सब के सब रुपया में अब बदल गया। ठीक है। अब इनकी संख्या जो है बच्चों 3:4:8 है, यही है। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 0.8, और ये कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है। अब इन तीनों का जो सम है, जोड़ है, आपको कितना दिया हुआ है 116 रुपया। ये भी रुपया है, क्योंकि देखिए इसका 3 अनुपात है तो इतना से गुना करना पड़ेगा हम लोगों को। अब पता है बच्चों हम लोगों को जब अनुपात हटाते हैं तो क्या आता है, एक चर मान साथ में आता है। ये हो जाएगा 1.6, इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4.6। कुछ गलत किए हैं क्या? हाँ बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने गलत किया है, ये 0.5 होगा। वही सोच रहा हूँ कि कुछ गलती हो गया है। ये 1/2 होगा ना तो 0.5 हो जाएगा, ये 5 चौको 20 होगा ना तो ये 2.0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लिए। तो ये कितना होगा 3 2 5, 5.8 बराबर कितना 116। सो x बराबर यहाँ से हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आपको कितना आ गया 20 आ गया। और हम लोग 10 पैसा वाला कब कितना संख्या माने थे, तो इतना माने थे 8, है ना। तो 8 माने थे, तो 8 × 20 कितना हो जाएगा 160 की संख्या में हो जाएगा। इससे छोटा सॉल्यूशन आप लोग क्या कीजिएगा इस पर, लेकिन 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है 11,520, और उनका भागफल कितना है 9/5। मतलब बच्चों की सपोज कर लीजिए कि एक संख्या x है और y है, जब इसको गुना करते हैं तो क्या मिलता है 11,520। और उसी बार क्या करते हैं बच्चों कि x/y है, तो इसको जब करते हैं तो क्या मिलता है 9/5। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 9/5 × y। इसको इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, तो 9/5 × y बराबर कितना 11,520। ये 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, फिर कितना बचेगा 25 बचेगा, 9 दूना 18, 72 हो जाएगा, 9 8 72, तो कितना हो गया 1280। सो y² बराबर लिख सकते हैं आप लोग 0 8 5 40 12 5 60 4 64। तो y का मान आपको आ गया कितना 80। अगर आपको y का मान 80 आ गया तो इस मान को हम लोग इसमें पुट कर लेंगे, या नहीं तो इसमें ही पुट कर लीजिए तब भी आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं। x/y बराबर 9/5, x/80 बराबर 9/16 5 80, 16वां कितना 16 × 9 बोलेंगे 144 होगा। तो x बराबर कितना हो गया 144। दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा तो 144 में से हम लोग कितना y को घटा देंगे 80, सो कितना आ जाएगा 64। तो यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है और इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको अच्छा से कॉन्सेप्ट का यूज है।
देखिए इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 2my प्लस एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इक्वेशन हम लोग को गिवन है बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 2my प्लस एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6 बराबर 0। और दिया हुआ क्या है कि जो मूल हैं बराबर है। तो मूल बराबर कब आता है बच्चों? तब आता है कि सपोज कर लीजिए कि x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर होगा तब भी मूल क्या होगा? बराबर होगा, है ना। और अगर आपको इक्वेशन मिल जाए कि x माइनस वाई का भी ये होल स्क्वायर है तब भी क्या होगा? मूल बराबर हो जाता है। जैसे कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर 0 है तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? x बराबर क्या होगा? -5 होगा। सपोज कर लीजिए कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 है तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 4 मिल जाएगा। सो अगर इसके मूल बराबर हैं तो ये इसी दोनों फॉर्मेट में हो सकता है। कहने का मतलब कि ये सिर्फ स्क्वायर ही हो सकता है। अब ये प्लस हो या माइनस हो ये हम लोग देख लेते हैं ये कौन सा केस है, क्या प्लस का केस है या माइनस का केस है। तो देखिए ये बच्चों वाई स्क्वायर है, सो इसे लिख सकते हैं वाई का होल स्क्वायर। ये क्या है? 2my है। सो यहाँ देखिए 2 हो गया, m हो गया और y हो गया। अगर बच्चों ये 2my है तो जो अगला आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? तो आप बोलेंगे m स्क्वायर आना चाहिए, तब ना ये मिल जाएगा y प्लस m का होल स्क्वायर, है ना। तब ना इसके मूल बराबर हो जाएंगे। तो मतलब इतना जो दिया हुआ है बच्चों ये किसके बराबर है? m स्क्वायर के ही बराबर है। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे m स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 6। m स्क्वायर से m स्क्वायर कट जाएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा? 3, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर गिवन है 3। इसका एक तरीका और भी है, वो थोड़ा सा बड़ा जाएगा लेकिन आप लोग उसे भी कर सकते हैं। इस m का मान इसमें पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 6y। और यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 3 9 माइनस 6 प्लस 6, है ना। -6 प्लस 6 कट गया। सो ये आपको मिल गया वाई स्क्वायर 6y प्लस 9। सो ये क्या है? y प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो इस तरीके से भी आप लोग सोच सकते हैं। इन चारों इक्वेशन को पुट करेंगे, चारों ऑप्शन को हम लोग इसमें पुट करेंगे और जिसमें ये होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या किया है? ये आपको गिवन ही है वाई स्क्वायर प्लस 2my प्लस एम स्क्वायर। ये तो है ही y प्लस एम का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या किया है? 2m प्लस 6 को जोड़ दिया है और इसका वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है, क्योंकि m बराबर 3 अगर होगा तो ये -6 और प्लस 6 ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए ये वाला पार्ट क्या है? जोड़ दिया गया है। असल में तो यहीं तक इक्वेशन था यहाँ पर। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस समीकरण के समतुल्य है। समतुल्य का मतलब होता है बच्चों दोनों ही समीकरण में जो इसके मूल हैं वो समान आ जाए, ठीक है। तो इसका मूल कितना आएगा? सबसे पहले तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स माइनस 9। तो अगर यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 ये हो जाएगा ना। और यहाँ से बच्चों एक कॉमन लेंगे तो x माइनस 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x का जो मूल होगा वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। x बराबर हम लोग लिख सकते हैं या तो -1 होगा नहीं तो 9 होगा। अब इन चारों इक्वेशन में आपको या -1 या 9 किस में आ रहा है? तो आप बोलेंगे इसमें आ रहा है। देखिए यहाँ पर गिवन है आपको x बराबर 9, तो यही इक्वेशन आपको क्या है? समतुल्य है ना। बाकी इन सारे इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को x बराबर -1 या 9 नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें मिलेगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के शून्य कौन है? अल्फा और बीटा है। यदि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या इक्वेशन गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0।
तो यहाँ से हम लोग मूलों का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, और यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20। समझाने के लिए मैं इसे एक तरीका से और लिख देता हूँ, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 20। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 6 है, तो 6 दूना ये 12 हो जाएगा। सो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर अल्फा 8 आया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर अल्फा 8 आया तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा -2। इसमें पुट कर लीजिए 8 बीटा, और यहाँ 6 है, 8 इधर जाएगा तो जब माइनस होगा तो -2 आ जाएगा। सो अल्फा का मान भी मिल गया, बीटा का मान भी मिल गया। यहाँ पर जो सी टर्म है यहाँ पर आपको के दिया हुआ है। सो जब इन मूलों को जब गुना करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, के मिलता है, जो कि किसके इक्वल होगा, तो 8 दूना 16 -16 के इक्वल होगा। तो के बराबर कितना आ गया, -16 आ गया। हम लोग बच्चों अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि इसमें सवालों की संख्या लगभग 100 है। x और y धनात्मक संख्या इस प्रकार हैं कि x स्क्वायर वाई क्यूब 3200, ठीक है। तो 2x प्लस 3y का न्यूनतम मान कितना होगा। बच्चों न्यूनतम मान होने के लिए सबसे पहले इसको सोचिए, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब दिए हुए है 32 के बराबर, ठीक है। तो ये 32 के बराबर है, कहने का मतलब ये 2 के पावर 5 है, ठीक है। अब 2 के पावर ये 5 तभी हो सकता है जब x और y बराबर हो जाए, है ना, x और y बराबर हो जाए। हम लोग इसको पलट के भी लिख लिए क्योंकि x और y तो बराबर ही हैं, तभी ना हो सकता है, और तभी न्यूनतम मान हो सकता है। अगर सोचिए कि x और y आपको क्या दिए हुए हैं, दिए हुए कि 32 है, 32 है, तो 32 का फैक्टर जब कीजिएगा तो 16 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 32 गुना 1 भी लिख सकते हैं ना, और 4 गुना 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, 32 और गुना 1 हो सकता है, एगो 32 हो जाएगा, एगो 1 हो जाएगा। लेकिन जब न्यूनतम कहेंगे तो एगो 4 होगा और एगो 8 होगा, यही संख्या न्यूनतम हो सकती हैं, ठीक है। तो न्यूनतम क्या होता है, नीचे चला जाता है, और ये हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं। सो इसमें अगर एक्स स्क्वायर x को y के इक्वल कर दें, सो x टू द पावर 5 बराबर 2 टू द पावर 5, सो x बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर x 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 10 आ जाएगा। सो यही हमारा जो क्या होगा, न्यूनतम मान हो जाएगा 10। इस प्रश्न को देखें तो 3 के पावर दिया हुआ है x प्लस वाई, देखिए 3 के पावर दिया हुआ है x प्लस वाई, और यहाँ दिया हुआ है 81। यहाँ पर जो आधार है वो सेम नहीं है, तो आधार को हम लोग सेम कर लेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 27 81, तो यहाँ पे 4 होगा। आधार अब क्या आ गया, बराबर आ गया, है ना। तो यहाँ से आधार अगर बराबर आ गया तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। अब सेकंड में लिख सकते हैं बच्चों 81x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, आधार फिर बराबर नहीं है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4 गुना x माइनस वाई बराबर 3 के पावर 1। अब आधार सेम है तो पावर भी सेम होगा, कहने का मतलब 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 1। सो x माइनस वाई बराबर कितना मिल गया हमको, 1/4 मिल गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ पर हम लोग x माइनस वाई बराबर 1/4 पुट कर लिए। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 4 चौको 16, 1 17/2, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 17/8, क्योंकि x का मान पूछा है और इसमें y भी माइनस में है और इसमें y प्लस में है, तो हम लोग जोड़ेंगे इक्वेशन को। अगर y पूछता तो घटा देते, तो 17/8। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये समीकरण है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। अब इसके आपको शून्य ज्ञात करने हैं।
तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे जो आसान तरीका है बच्चों कि हम लोग सीधा फॉर्मूला लगा दें कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर इस फॉर्मूला को हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर देखिए माइनस 8 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो ये 64 हो जाएगा। अब 4ac तो √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, 4 3 12, 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों को 48 बटे 2 गुने √3 यही होगा। अब यहाँ से देख लीजिए 8 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बचेगा आपको 16 बचेगा, है ना, 16 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 2√3। इसे लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस 4 बटे 2√3। तो पहला बार हो जाएगा 8 प्लस 4 बटे 2√3 और दूसरी बार हो जाएगा 8 माइनस 4 बटे 2√3। यही दोनों हम लोगों को क्या आ जाएंगे, शून्य का आ जाएंगे। तो 8 4 12 बटे 2√3, कहने का मतलब इससे ये कट जाएगा तो 6 बटे √3 से काटेंगे तो ये 2√3 बार में कट जाएगा। तो जो पहला मान आएगा वो कितना आएगा 2√3। देखिए यहाँ माइनस में है तो ये दोनों आंसर तो नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 4 बटे 2√3। अब 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब कितना आ गया 2 बटे √3। तो दूसरा मान यहाँ से ये आ जाएगा प्लस 2 बटे √3। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। यदि बहुपद 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को 2x प्लस 1 से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल हम लोग को ज्ञात करना है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग तो खुद से करेंगे इसे। 2x प्लस 1 इससे हम लोग भाग देते हैं किसको 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 6 आएगा। अब x है तो यहाँ पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना यहाँ पर x क्यूब आएगा, ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस x उतर जाएगा। अब 10x स्क्वायर है तो यहाँ 5x से करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 5x, साइन को चेंज कर देंगे। सो यहाँ पर उतर जाएगा -4x माइनस 2। -4x से बच्चों तो इसे बस -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा -4x माइनस 2। साइन जब चेंज होगा तो दोनों के दोनों ही शून्य आ जाएगा। सो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, यहाँ का मतलब रिमाइंडर है या शेषफल है, वो कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा। और जो भागफल है वो कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। सो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 1 के अद्वितीय समाधान है। तो बच्चों हम लोग पहले भी बात किए थे कि अद्वितीय समाधान का क्या मतलब है। उसका मतलब ये है बच्चों कि दोनों लाइन जो है कहीं पर कटता है, यहीं पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा अद्वितीय समाधान। इसके लिए हम लोग लिखते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 सॉरी नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यही लिखते हैं, ठीक है, जो कि c1 बाई c2 से इक्वल भी नहीं होता है। बट इसे हम लोग उतना नहीं लिखेंगे, यही दोनों से हम लोग को काम चलता है। तो देखिए यहाँ पर जो a1 बाई a2 है उसका मान कितना है, a1 कितना है k है, a2 कितना है 2 है और b1 कितना है, तो आप बोलेंगे सॉरी a2 3 है, देखिए k है यहाँ पर 3 है और b2 कितना है, तो b1 कितना है 2 है और b2 कितना है 1 है। तो यहाँ पर k कभी भी 6 से इक्वल नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, k कभी भी 6 के इक्वल नहीं होगा। यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और 5x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 हो। अब ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, तो k का मान क्या होगा।
बच्चों जब रेखाएं समांतर होती हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब k का मान पूछा है, k है कहाँ पर, तो k यहाँ b1 पे दिया है, तो b1 पे दिया है तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे। सो यहाँ से a1 का जो आया, a1 का जो वैल्यू है वो गिवन है 3 और a2 कितना है 5 है। b1 का जो वैल्यू है वो गिवन है 2k और b2 का जो वैल्यू गिवन है वो है 5। 5 से 5 कट जाएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा +3/2। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b, है ना। इसलिए k बराबर 3/2। ऐसे सवालों में बच्चों समय देने का कोई मतलब नहीं है। जो अच्छे प्रश्न होंगे उनमें हम लोग समय देंगे। यहाँ पर हम लोगों को दो समीकरण दिया हुआ है, x² + ax + b और x² + bx + a बराबर 0 के संगत मूलों के बीच अंतर समान है। ठीक है, यहाँ पर ये बच्चों दिया हुआ है कि संगत मूलों के बीच में जो अंतर है वो समान है। कहने का मतलब ये हमारा दिया हुआ है कि अगर ये इक्वेशन यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं +b और दूसरा इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं +a, संगत मूल, इसके दो मूल होंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, इसके दो मूल होंगे p और q। मान लेते हैं कि p और q यहाँ पर दो मूल होंगे। हम लोग सबको कैपिटल ले रहे हैं तो q को भी यहाँ पर कैपिटल ही ले लेते हैं। p और q दो मूल होंगे। सो यहाँ से हम लोग को गिवन है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर p माइनस q। यही आपको बोला जा रहा है कि जो संगत मूल हैं वो कैसे हैं, उनके बीच का अंतर क्या है, समान है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग को कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी। सो बच्चों यहाँ पर हम लोग बोलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, तो -a आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे b आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, p + q कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे तो -b हो जाएगा। और p इंटू q कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा, है ना। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से ना, इससे हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, या हम लोग इसे इस तरीके से लिख लेंगे, स्क्वायर भी कर सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसे मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें से बच्चों अगर 4 अल्फा बीटा हम लोग घटा लेंगे तब क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 अल्फा बीटा भी तो होगा, स्क्वायर किए हैं तो 2 अल्फा बीटा भी होगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही होगा। तो ये किसका स्क्वायर है, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। अब इसके ऊपर क्या यहाँ हम लोग लिए हैं, रूट लिए हैं, रूट हटेगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ये डायरेक्ट लिख लिया है। आप लोग भी इसे याद कर लेंगे कि इसे इस तरीके से लिखा जाता है। और इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों कि p + q का होल स्क्वायर -4pq। ऐसा क्यों किए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो पता है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो पता है, और p + q का वैल्यू तो हम लोग को पता है और p इंटू q का वैल्यू तो पता है और कुछ नहीं पता है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और -4 अल्फा इंटू बीटा, कहने का मतलब b है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4b, जो बराबर हो जाएगा बच्चों p + q का वैल्यू है -b, सो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर और 4 pq का वैल्यू है a। अब देखिए दोनों साइड रूट है तो रूट खत्म हो जाएगा, सो मिल जाएगा बच्चों a स्क्वायर -4b बराबर b स्क्वायर -4a। सो यहाँ से आपको बच्चों मिल जाएगा 4a है, इसको 49 नहीं पढ़ना है। ये देखिए a स्क्वायर -b स्क्वायर -4b + 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों a + b और इंटू a - b, और यहाँ से -4 को कॉमन ले लेंगे अगर हम लोग, तो क्या मिल जाएगा,
बी माइनस ए बराबर 0। ठीक है, -4 को हम लोगों ने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं -4 बी माइनस, ओके यहाँ पर 4a है बी माइनस ए बराबर 0। सो अब क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और माइनस है तो इसको प्लस में चेंज कर लेते हैं। रुकिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ पर एक हल्का सा कॉन्सेप्ट का यूज है। यहाँ से बच्चों हम लोग इस रूट मतलब इस ब्रैकेट में से माइनस को अगर बाहर निकाल दें तो ये माइनस हो जाएगा, -1 कॉमन ले लें इस ब्रैकेट में से तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा +4 और a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी तो कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा +4 बराबर 0। a माइनस बी है, यहाँ आके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो हमारा जो इक्वेशन बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस 4 बराबर 0। इससे अगर आप लोगों को समझने में दिक्कत है तो मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ। -4 इतना था, सो इसको हम लोगों ने क्या किया, -4 -1 को हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो -1 को जब कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा a, और ये कितना हो जाएगा -b। तो इसे ही हम लोगों ने यूज किया है। अब ये -1 इससे क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको +4 बना देगा और a माइनस बी हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दिया था। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों a प्लस बी प्लस 4 बराबर 0। p का वह मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 x माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम लोग इस इक्वेशन में जो यहाँ पर गिवन है fx, क्या गिवन है, x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8। अब यहाँ क्या बोल रहा है, x माइनस 2 बराबर 0 है, सो x बराबर 2। अगर हम लोग इस इक्वेशन में f में x का वैल्यू 2 पुट कर लें तो हमारा ये जो इक्वेशन पूरा है वो 0 आ जाएगा। चलिए पुट करके देखते हैं। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 चौको 16, ये हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा 8। इसे हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। 16 8 24 और 24 8 32। सो 2p बराबर क्या लिख सकते हैं, 32। सो p बराबर कितना हो जाएगा, 16, है ना बच्चों। जब हम लोग को भाग देना होता है तो इसे हम लोग इस तरीके से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और इसे जब हम लोग इस इक्वेशन में रखते हैं और अगर 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि ये इक्वेशन को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। यहाँ पर दिए हुए है कि पूर्णतः विभाजित है ही, सो हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है। देखिए अगला प्रश्न, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद है जिसको gx से भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल क्रमशः इतना आता है। सो बच्चों ये जो होता है वो क्या होता है, भाजक होता है, भाजक होता है। ये क्या होता है, भाज्य होता है। और ये क्या होता है, भागफल होता है। और नीचे क्या बचता है, तो आप बोलेंगे शेष बचता है। सो हम लोग इसे इस तरीके से लिखते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब बच्चों किसको भाग दिए हैं, तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 किससे भाग दिए हैं, तो कोई इक्वेशन है gx, उससे दे दिए हैं, ठीक है। तो भागफल कितना आता है, भागफल आपको आ रहा है x माइनस 2 और शेष कितना आ रहा है 4 माइनस 2x। माइनस 2x प्लस 4 को हम लोगों ने 4 माइनस 2x में चेंज कर लिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, इधर आके जोड़ में हो जाएगा, सम में हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2x बराबर
जी एक्स और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x और x हो जाएगा यहाँ पर 3x और -4 और 2 हो जाएगा -2। अब इसको gx से हम लोगों को भाग देना है और यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 नीचे नीचे लेकर हम लोग चले आए। चलिए इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको भाग दीजिए। सो बच्चों अगर पहली बार लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर से लगेगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन को हम लोग चेंज कर लिए, यहाँ बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। फिर देखिए फिर भाग लगाएंगे, सो कितना बार में लगाएंगे, माइनस एक्स बार में लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2x। साइन को फिर से हम लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2। सो यहाँ पर हम लोग एक बार में भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2, साइन फिर से चेंज होगा 0। सो हमारा gx का वैल्यू आया वो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आपसे सवाल में पूछ रहा था। सो हमारा यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बच्चों ऐसे जब प्रश्न मिलेंगे आपको ना, x प्लस वाई बराबर कितना 7 और 3x प्लस वाई बराबर 13, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप x और y के वैल्यू निकालना बैठ जाइएगा। ये आपसे सवाल नहीं पूछा है, आप अगर वैल्यू निकाल लीजिएगा इसमें पुट कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 7 दिया है और इससे हम लोग देखेंगे। अब इसे जब देखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कि ये 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2xy है ना। सो कहने का मतलब ये दिया हुआ है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। सो हम लोग को किसका, अगर यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों को मान अगर 2x प्लस वाई निकल जाए तो अच्छा हो जाएगा। सो यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर 13 है। अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y बराबर 20, 2 कॉमन ले लीजिए। सो 2x प्लस वाई बराबर 20। सो यहाँ से हमको मिल गया 2x प्लस वाई बराबर 10। देखिए 2x प्लस वाई बराबर क्या मिल गया, 10। तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यही हम लोगों से करने के लिए बोल रहा था। अब ऐसे नहीं करेंगे कि हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे फिर y का वैल्यू निकालेंगे फिर इक्वेशन में पुट करेंगे, सो लंबा चला जाएगा। एक द्विघात समीकरण है, क्या द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए बराबर 0 और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 6 बराबर 0। इसमें बच्चों एक जो मूल है ना वो बराबर है, तो यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए बराबर 0। यहाँ पर भी एक मूल अल्फा ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 6 बराबर 0, यहाँ पर भी एक मूल अल्फा ले लेते हैं, ले लिए। और दूसरे समीकरण के अन्य मूल हैं वो 4:3 में है। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ जो ये मूल होगा वो कितना होगा, बीटा होगा, और यहाँ जो मूल होगा उसके हम लोग पी से डिनोट कर देते हैं, कर सकते हैं। सो बच्चों जो बीटा बट्टे पी आपको गिवन है 4:3 दिया हुआ है ना। सो हम लोग बोल सकते हैं कि बीटा बराबर कितना, 4q एंड p बराबर कितना, 3q, ये बोल सकते हैं। एक यहाँ पर चर मान को साथ में लेंगे ना, वेरिएबल को साथ में लेंगे, तो यहाँ पर बीटा बराबर हम लोग 4q दिखा दिए और p बराबर हम लोग यहाँ पर 3q बोल दिए। यही हमारा क्या हो गया, दूसरा मूल हो गया। तो सामान्य मूल मतलब अल्फा बराबर हम लोगों को पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम लोग 4q भी लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा a बटे 1 a के, ठीक है। यहाँ से अल्फा इंटू
P जिसको हम लोग 3Q भी लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा 6 के। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को आप भाग दे दीजिए। सो आपको ये मिल जाएगा 4Q बटे 3Q बराबर A बटे 6। Q कट जाएगा और 3 से ये 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से आपको A बराबर 8 मिल गया। A बराबर क्या मिल गया आपको? 8 मिल गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 है। सो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। इसे हम लोग लिख देंगे बच्चों x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोगों को जो दो वैल्यू आया, या तो x 2 आएगा या तो 4 आएगा। मतलब कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर अल्फा या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को गिवन है पूर्णांक है, ये दोनों जो मूल हैं 4Q एंड 3Q ये कैसे होंगे, ये पूर्णांक में ही आने वाले हैं। अगर हम लोग अल्फा बराबर 2 ले लेते हैं इस इक्वेशन में, अगर हम लोगों ने क्या किया, अल्फा को 2 ले लिया तो 4Q क्या आ जाएगा, अल्फा को 2 ले लिया तो यहाँ से गुना 4Q बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर तो 8 है, 8 है। तो यहाँ से Q बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर Q बराबर 1 आ गया तो यहाँ से 3Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो ये तो सही है कि अगर अल्फा का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो यहाँ पर जो बीटा का वैल्यू है वो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। और दूसरे इक्वेशन में अल्फा का वैल्यू 2 ही रहेगा और यहाँ पर p का जो वैल्यू है वो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। ये तो हमारा आंसर सही हो गया। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग क्या करते हैं, अल्फा का वैल्यू को हम लोग अगर 4 ले लेते हैं तो इस इक्वेशन में रखिए, तो अल्फा का वैल्यू को 4 लिए हैं तो 4Q बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। मतलब यहाँ पर आपको हो जाएगा Q बराबर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, सॉरी 4Q बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 1/2 है ना, 1/2। 4Q जो बीटा के बराबर है तो दूसरा मान जो होगा 1/2 हो जाएगा। सो क्या ये पूर्णांक है, तो बोलेंगे ये पूर्णांक नहीं है। इस बात पर हम लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर। सो अल्फा बराबर 4 नहीं ले सकते हैं। दूसरे इक्वेशन में भी अगर अल्फा बराबर 4 ले लेंगे, अल्फा बराबर अगर हम लोग 4 ले लेंगे तो 3Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 3Q किसके बराबर है, दूसरे मूल के बराबर जिसको हम लोग P माने हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। सो अल्फा वो समान रूट नहीं हो सकता, समान मूल नहीं हो सकता 4 के वैल्यू के साथ। तो अल्फा समान मूल कब देगा, 2 के वैल्यू के साथ ही देगा, तभी ये जो है पूर्णांक में आने वाले हैं दूसरा जो मूल होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जो समान मूल होंगे वो 2 होगा। यहाँ पर बच्चों 2 मूल आ रहे हैं तो कौन समान मूल देगा, कौन असमान मूल देगा, यही हम लोग को सवाल था। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बच्चों ऐसे जब सवाल मिलते हैं तो इसे आप लोग इस तरीके से नहीं करेंगे कि x बराबर लिखेंगे 5.76, सो 100x बराबर आप लोग लिख लेंगे 576.76, दोनों को घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा x बराबर 576/99। आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी बनाना जानते होंगे, तो हम लोग अगर यहाँ पर ये निकाल लेंगे और इधर से भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, क्या करेंगे, y बराबर क्या लिख देंगे 2.3। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर 100y बराबर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 233.3। सो 99y क्या हो जाएगा, 99y हो जाएगा 233, सॉरी ये 576 नहीं होगा, 571 हो जाएगा, 231/99। तो ये अगर करेंगे और दोनों को माइनस करेंगे तभी हम लोग को आंसर मिल जाएगा ना। लेकिन 99 से भाग देना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशन में जब ये सवाल मिले तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। और उसे करने पे हम लोग को जानते हैं 10 सेकंड से 15 सेकंड समय लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा।
और ना ही बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगा। देखिए, अगर ये 2 अंक तक दिया हुआ है तो इसे 4 अंक तक लिख देंगे, ठीक है, मतलब दो मतलब एक बार और लिख देंगे। अगर ये 1 अंक तक दिया हुआ है तो इसको हमको वहाँ तक लिखना पड़ेगा जहाँ तक पहला वाला है। अब इन दोनों को घटाना है। 6 में से 3 गया, कितना बचेगा बच्चों? 3। 7 में से 3 गया, कितना बचेगा? 4। 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 2 गया 3। और ये पहला वाला हमारा आंसर हो जाता है 3.43। तो हम लोग ऐसे करेंगे, मतलब यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये दिया है कि अगर इस तरह के सवाल मिलेंगे एक्स वाई जेड और ये, और दूसरा मिलेगा पी क्यू आर इस तरीके से, तो आप लोग क्या क्या करेंगे? एक्स पॉइंट वाई जेड 2 बार लिख देंगे और पी पॉइंट क्यू आर 2 बार लिख देंगे। अब घटाना होगा तो घटा लेंगे, जोड़ना होगा तब जोड़ लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे और ये कभी भी आपको गलती नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको 2 बार लिखना है। अगर बच्चों यहाँ पर आपको 3 बार रहे, जैसे कि 1.234 इस तरीक़ा से रहे, तो आप लोग क्या कीजिएगा? 1.234 फिर 234 2 बार लिखे ना, इसी चीज़ को हम लोग को 2 बार लिखना पड़ेगा। हर बार यही करना पड़ेगा आपको। आपको ऐसे प्रश्नों में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। यही इसका शॉर्टकट मेथड है। यदि द्विघात बहुपद आपको यहाँ पर दिया हुआ है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में एक 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर बच्चों शून्य का मान 3 दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें अगर शून्य का मान रख देंगे, इस इक्वेशन में अगर शून्य का मान रख देंगे x बराबर 3 तो पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो 0 से बराबर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट याद आ रहा है आपको? अगर इसमें हम लोग शून्य का मान रख दिए तो ये पूरा इक्वेशन क्या होगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। यही तो शून्य का अर्थ होता है। सो ये हो जाएगा k-1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3k प्लस 1 बराबर 0। तो 9k माइनस 9 प्लस 3k प्लस 1 बराबर 0। 9 3 12, 12 के बराबर कितना? 8। सो k बराबर कितना हो जाएगा? 4 3 12 और 4 दूना 8, 2/3। लेकिन कैसा 2/3? प्लस में। दिया गया समीकरण है बच्चों कि 2 मूल हैं, एक मूल है tan अल्फा, दूसरा मूल है tan बीटा। और आपको यहाँ पर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर ए ये गलती से लिखा गया है, यहाँ मैं इक्वेशन लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ये आपको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है समीकरण, और इसका 2 मूल है। एक मूल है tan a और दूसरा मूल है tan b। सपोज कर लेते हैं ये अल्फा है, सपोज कर लेते हैं ये बीटा। तो मूलों का जो योगफल होता है उसे हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? माइनस बी बाई ए, जो यहाँ पर a हो जाएगा। और मूलों का जो गुणनफल होगा उसे हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? तो ये हो जाएगा c बाई ए, तो यहाँ पर ये b हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। ये होता है बच्चों tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब बच्चों क्यों किए? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को इस फॉर्मूले पे ये बैठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये पहला कारण। दूसरा कारण इस कारण किए क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस बी का मान पूछा है। तो a प्लस बी के फॉर्म में अगर ये आ जाएगा तो हम लोगों को साइन का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए tan a प्लस tan b, इसका मान हम लोगों ने a लिया है। 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसका मान है b। यही है, ये फॉर्मूला है बच्चों।
tan a प्लस बी के साथ इक्वल हो जाएगा, यही फॉर्मूला है। तो बच्चों ये एक बात आप लोग याद कीजिए, हम लोग पिछले क्लासेस में ये सब चीज़ देख चुके हैं कि अगर tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टे बेस होता है। सो ये जो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये बेस या फिर आधार हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, साइन स्क्वायर ए प्लस बी, इसका मतलब ये दिया हुआ है बच्चों। अब देखिए ये दोनों ही थीटा तो बराबर है, ए प्लस बी और ए प्लस बी ही है, तो साइन स्क्वायर का मतलब होता है पी स्क्वायर बाई क्या, एच स्क्वायर। बच्चों साइन का मतलब होता है पी बटे एच, तो स्क्वायर जब करेंगे तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर आएगा। सो पी स्क्वायर के लिए बच्चों यहाँ से वैल्यू हम लोग ए स्क्वायर ले लेंगे। अब एच स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर, पी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यही हम लोगों को पूछा है, कितना आसानी से हम लोग इसे सॉल्व किए हैं। ए स्क्वायर बट्टे 1 माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसे क्लास 10 में तो नहीं दिया है, लेकिन ये आपको ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से ऊपर के आते हैं। और वैसे भी ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर भी बच्चों एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर बटा का साइन है जो नहीं आया है। बच्चों इसे हम लोग बनाने नहीं बैठ जाएंगे। यहाँ पर 725 को 3 बार किया है गुना, सो इसको हम लोग लिख लेंगे 725 का होल क्यूब, प्लस यहाँ पर 371 को किया है 3 बार गुना, सो 371 का होल क्यूब। यहाँ पर बच्चों किया है 725 को 2 बार गुना, और यहाँ पर किया है 725 गुने 371, और यहाँ किया है 371 को 2 बार। ठीक है, अब ये भी हम लोग एग्जामिनेशन में नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, अगर इसे हम a बोलें तो ये दिया हुआ है ए स्क्वायर, अगर ये b बोलें तो ये दिया हुआ है बी स्क्वायर, नीचे ए क्यूब दिया हुआ है और बी क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, नीचे बच्चों दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, यही दिए हुए हैं। अब बच्चों फॉर्मूला याद कीजिए आप लोग, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये आप लोगों को पढ़ा हुआ है, आपके कक्षा में ये है। अगर इतना होता है बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसे पुट कर लें इस वैल्यू को, तो देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। नीचे में क्या दिए हुए हैं, नीचे में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, से ये पोर्शन कट जाएगा, जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। इतना लिखने का ज़रूरत ही नहीं था, ये जब हम लोग देखे थे उसी वक्त हम लोग समझ गए थे कि यही फॉर्म में दिया हुआ है, सो ए प्लस बी ही बचेगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन इससे कट जाएगा, तो इन दोनों को सिर्फ जोड़ देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, तो 5 1 तो आप बोलेंगे 6 आएगा, और 7 2 9 आएगा, और 7 3 10 आएगा। सो आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों क्या, 1096। बच्चों प्रश्न संख्या 70 को देखिए, इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि एक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस पी। ठीक है, हम लोग को क्या है, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस पी, और बोल रहा है बच्चों कि x प्लस 6 इसका एक गुणनखंड है। सपोज कर लीजिए इसमें किसी भी संख्या q से गुना करते हैं तो ये संख्या आ जाएगा। गुणनखंड है बच्चों, तो इसका यही मतलब है ना कि जैसे बच्चों यहाँ हम लोग बोलेंगे कि 10 है और इस संख्या का एक गुणनखंड 2 है, तो एक संख्या मान लीजिए कि x होगा, तो ये x संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यही हम लोग लिखे हैं। अगर ये 10 है और ये हमारा गुणनखंड दिया हुआ है, तो अगला जो गुणनखंड मिलेगा वो उसको भाग देने से मिलेगा।
तो हम लोग q बराबर लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस पी बाई एक्स प्लस 6। यही बच्चों गुणनखंड का अर्थ होता है। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब बच्चों कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सपोज कर लीजिए कि कोई संख्या 10 है और इसका जो गुणनखंड 1 है वो 2 है, ठीक है। तो अगर इस गुणनखंड से, और ये 5 हम लोगों को नहीं दिया हुआ है तो 5 हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ठीक। एक गुणनखंड आपको 2 दिया हुआ है, तो अगर ये 2 इस 10 का गुणनखंड है तो हम लोग अगर इससे इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा। तो आप बोलेंगे शेषफल तो मिलेगा ही नहीं, शेषफल 0 होगा। तो यही बच्चों यहाँ पर भी होगा, अगर हम लोग भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर खेल है बच्चों। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं और इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसे बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। हम लोग इस तरीके से पहले चलते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस p, यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर क्या है, p है, प्लस p। तो पहली बार में लगाएंगे बच्चों एक्स स्क्वायर से, तो क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब, और ये क्या मिल जाएगा 6x स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग साइन को परिवर्तित कर देंगे, तो यहाँ कितना मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ पर बच्चों माइनस 3x से अगर हम लोग लगा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 22x, है ना। और ये कितना हो जाएगा प्लस p। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 122 लिख दिया, 22x। अब बच्चों इसे हम लोग फिर लगाएंगे, तो ये 22x प्लस p है, इसको हम लोग कितना से लगा सकते हैं, तो आप बोलेंगे इसे हम लोग 22 बार में लगाएंगे। तो ये कितना मिल जाएगा 22x प्लस 22 गुने 6 कितना हो जाएगा 132। देखिए 6 दूना 12 और 6 दूना 12 और 1 13, 132। साइन को परिवर्तित कर लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा p माइनस 132। अब यहाँ से क्या बोले हैं बच्चों, शेषफल क्या होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, शेषफल क्या होगा, शेषफल 0 होगा, यही ना। तो ये जो शेषफल है ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सो p कितना हो जाएगा हमारा, p बराबर 132। ये तरीका समझ गए। अब हम लोग इसे एक सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं। अगर बच्चों x प्लस 6 गुणनखंड है, तो x प्लस 6 अगर गुणनखंड है तो x बराबर यहाँ से -6 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि x प्लस 3 आता है और क्या आता है, x प्लस 4 आता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x बराबर 3 लिख देते हैं, -3 लिख देते हैं और x बराबर -4 लिखते हैं। इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पर उपयोग किए हैं, -6 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर इस x का मान इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दें, तो इक्वेशन यहाँ पर हम लोगों को गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस p। तो अगर यहाँ पर ये मान हम लोग डाल देंगे तो ये समीकरण है वो 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हम लोग को शेषफल मिलता है। सो 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 216, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 दिया हो जाएगा 108, ठीक है। और 6 चौको 24 और प्लस p बराबर 0। अब यहाँ से देखिए 216 और 24 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 24 6 30 10 40, मतलब कहने का मतलब 240 प्लस 108 प्लस p बराबर 0। इसे जब माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, 2 3 1 माइनस 132 प्लस p बराबर 0। इसी कारण p बराबर 132। देखिए पिछले वाले में भी हम लोग कितना आया था, 132 ही आया था, और यहाँ भी हम लोग को आंसर कितना आ रहा है, 132। तो आपको जो आसान लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम लोग को आंसर आ जाएगा 132।
10 कुर्सियों और 6 मेजों की मिलाकर लागत कितना है? 6200 रुपया। तो 10 कुर्सी है ना बच्चों, सो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 10 कुर्सी है, सो 10 चेयर्स और 10 कितना, 6 मेज है तो 6 टेबल बराबर कितना, 6200 रुपया। ठीक है। अब दिया हुआ है 3 चेयर और 2 टेबल, ये कितना है, 1900 रुपया। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 चेयर प्लस 3 टेबल बराबर क्या हो जाएगा, 3100 रुपया, है ना। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 4 चेयर और 5 टेबल। ठीक है, कितना पूछ रहा है, 4 चेयर एंड 5 टेबल। तो यहां से हम लोग मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये इस इक्वेशन में दिक्कत लग रहा है तो आप इस इक्वेशन से भी ले सकते हैं, इसे इक्वेशन आप थर्ड ले लीजिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखिए, यहाँ पर आपको कितना गिवन है, 6 टेबल, यहाँ कितना है, 2 टेबल। अगर इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन को, तो हम लोग को नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 9 कुर्सी 6 टेबल 19,57 रुपया। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ से घटा लेंगे, माइनस 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 ये कट जाएगा बच्चों। यहाँ हो जाएगा एक चेयर का दाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा -500 रुपया, कहने का मतलब 500 रुपया। तो एक चेयर का दाम यहाँ से 500 निकल गया। सो हम लोग इस इक्वेशन में अगर इसका वैल्यू को रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 1500। 1500 जब 1900 में से घटेगा, 3c प्लस 2t बराबर कितना, 1900। ये कितना हो जाएगा, 1500। सो 2t बराबर कितना हो जाएगा, 1900 माइनस 1500 बराबर कितना, 400। सो t बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो एक चेयर का दाम कितना है, 500 रुपया। तो ये 4 गुने c कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। और 5 गुने t कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। सो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे 3000 रुपया। बच्चों इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे और थोड़ा सा सोचेंगे कि किस इक्वेशन को हम लोग यूज कर लें कि हम लोग का आंसर जल्दी आ जाए। सो हम लोग का आंसर यहां से हो जाएगा 3000 रुपये। बच्चों बातें हम लोग अगले प्रश्न पर। यहां आपको गिवन है 16 गुना, मैं यहाँ पर प्रश्न लिख देता हूँ, सॉरी, 16 गुना 8 टू द पावर n प्लस 2 बराबर 2 टू द पावर m। आधार को या बेस को हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। ये 2 के पावर में दिया है तो इसे भी हम लोग 2 के पावर में कर लेते हैं। सो 2 के पावर ये कितना है, 2 दूना 4, 4 चौको 16, ये 2 के पावर 4 है। ये कितना है, 2 के पावर 3 है और यहाँ पर n प्लस 2 से पावर दिया हुआ है और ये 2 के पावर m है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए ये दोनों का पावर सेम है, सॉरी आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो लिख सकते हैं 4 प्लस 3n प्लस 6। अब आधार सेम है तो ये क्या हो जाएगा, इस पावर के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू m। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 3n प्लस 10। यही m का वैल्यू आ जाएगा। यही हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा है, 3n प्लस 10।